इयर्स का, मेरी बेटी 13 इयर्स की है, तो जो 13 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और जैसे मुझे Recording in progress. साइकोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक है, तो मेरा सब्जेक्ट भी था, तो उसमें भी मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ा। तो आप, और बीच बीच में मैं कोर्सेज भी करती रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड ना बहुत जानना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मेरी खुद की बेटी हुई, तब मुझे मतलब बहुत सारी शुरू में दिक्कतें आई, क्योंकि हम बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, और खासतौर से आजकल के बच्चे जो रहते हैं। तो उस वक्त मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, सबसे पूछ पूछ के, मतलब जो ज्ञान जितना समेट सकते थे ना उतना सीखा। और बट मैं पूरी तरह सक्सेस फिर भी नहीं मिली कि हाँ मेरी बेटी, मैं बोलूंगी बहुत आइडल है या बहुत संस्कारी है। हाँ, आजकल के बच्चे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन मैं आज भी सीख रही हूँ। और जब मैं इस सेशन की तैयारी कर रही थी, तो मेरी बहुत सारी चीजें जो है फिर से रिकॉल हुई। तो आज आप लोग के साथ, और मैं आज से मैं भी फिर से वो दोबारा से वो सारी चीजें लागू करना शुरू करूंगी कि एज ए पेरेंट हमें बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, और कैसे हमें उसको हैंडल करना चाहिए। तो जो आज का सब्जेक्ट है होलिस्टिक पेरेंटिंग, तो आज हम यहाँ इस टॉपिक के बारे में बात करने इसीलिए आए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं, जो जिम्मेदार है, क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना एक जिम्मेदारी है और एक वरदान भी है। क्योंकि एक माँ और एक पिता जो भी होते हैं ना, जो भी हम संस्कार दे रहे होते हैं, उस एक ऐसे बच्चे को जो आने वाली जनरेशन को अच्छा भी बना सकता है और खराब भी कर सकता है। तो आइए चलिए आज आप और हम मिलके इस सफर को और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या हम एक दूसरे से सीख सकते हैं? और लास्ट में यदि कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी आज कुछ और सीखने को मिलेगा। क्योंकि पेरेंटिंग दुनिया का ना सबसे खूबसूरत और सबसे चैलेंजिंग काम है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो वो हेल्दी हो, हैप्पी हो और सक्सेसफुल हो। पर क्या हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं? हम हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम बच्चों को सब कुछ खिला डालते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हेल्दी हो। और खासतौर से पहले के पेरेंट्स तो चाहते थे कि बहुत गुल मोल हो। तो ये कहते हैं ना कि हेल्थ के साथ में बहुत सारी चीजें हमें अपने बच्चों के पोषण करते वक्त, उनको पालते वक्त ध्यान करना रखना चाहिए। कि और आज हम इसी को समझेंगे कि होलिस्टिक पेरेंटिंग जो होती है उसको होलिस्टिक जो पेरेंटिंग होती है उसको कैसे हम और अच्छी तरह अपने बच्चे का पालन कर सकते हैं, है ना। तो नेचुरल पेरेंटिंग का मतलब क्या है? आप लोग को ये पता होता, आप लोग चैट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा कि नेचुरल पेरेंटिंग का मतलब है कि जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां और जो मोमेंट्स होते हैं उनको अप्रिशिएट करना, और बच्चों को भी वही सिखाना कि आप छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। तो ये नेचुरली जो वर्ड है ना, ये याद दिलाता है कि पेरेंटिंग एक आर्ट है, सिंप्लिसिटी है, पेशेंस और अनकंडीशनल लव का जो है ना सबसे सुंदर, जो एक ताना बाना बनने का नाम है पेरेंटिंग। तो इसीलिए नेचुरल पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों को उनके असली पर्सनैलिटी जो है उसके साथ एक्सेप्ट करना। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये, और आपने कभी सोचा है कि मतलब जो अपने बच्चों की दुनिया के, जो हम लोग कंपटीशन के लिए तो बहुत तैयार कर देते हैं ना उन्हें, बट उनके इमोशंस वैल्यूज के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा? जब मैं ये क्लब ज्वाइन किया ना, तब मुझे यहाँ पे भी आके सीखने को मिला कि इमोशंस की और हेल्थ के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करते हो, उसी तरह आपकी हेल्थ निकल के आती है। और आजकल के बच्चों को हमने देखा ही है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज का सेशन जो है इसी बात को एक्सप्लोर करेगा कि उनकी हेल्थ, माइंड और सोल को नर्चर करने का नेचुरल तरीका क्या है, वो चीज हम सीखेंगे। और आज का ये जो सेशन है, मैंने पहले ही बोला, एक पेरेंट की नजर से नहीं, हम सब एक दूसरे को सीखने के और सिखाने के से शुरू करेंगे ये सेशन। कि आज हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं करेंगे कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, आज मैं भी सीखूंगी कि आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम होलिस्टिक पेरेंटिंग को कैसे फॉलो कर सकते हैं ना। क्योंकि एक बार क्या, मतलब हम लोग जैसे आपस में बात करते रहते हैं ना, तो एक बार मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे भी पूछा
पूछा कि तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपने बच्चे से। तो उसने सबसे पहले बोला कि मैं सब सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ उसको, ताकि वो जो भी मतलब जॉब में करियर रिलेटेड ही बात करी उसने। लेकिन इस समय आप सोचिए, जो आज का समय है उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को सक्सेसफुल होने के साथ साथ अच्छा इंसान बनाना। आजकल हम लोग कितने केसेस सुन रहे हैं, और उस नेगेटिविटी की बात अभी मैं नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल देखिए स्कूलों में छोटे छोटे बच्चियों के साथ में मतलब उस वक्त ऐसा लगता है ना कि जो ये कर रहा होगा उसकी सोच कैसी होगी, वो कैसे ये सब कर पा रहा है। या आज के समय में छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में रहती है, उसके बेटे उनकी क्लास के दोनों बच्चों में थोड़ी सी किसी बात पे बहस हुई, उसने उसको इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी ये जो हाथ की तीनों उंगलियां हैं ये टूट गई। उसका 3 सर्जरी हुई, और वो मेरी बेटी का ही फ्रेंड था। तो सुन के ऐसा लगा कि उस बच्चे की सोच कैसी होगी। पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वो अपने इमोशंस को कर नहीं पा रहा था, है ना, संभाल ही नहीं पा रहा था अपने इमोशंस को। तो आज की जो पेरेंटिंग है ना, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है आज के समय में, कि बच्चों को ना इमोशन के साथ है, उनको अपने इमोशंस को संभालना हमें सिखाना है, ताकि ये मौका है जैसे दुनिया के ना तैयार करना, दुनिया के लिए तैयार करना, क्योंकि आजकल के समय में इतना कंपटीशन का माहौल है कि तो बहुत सारी चीजें हम लोग एक दूसरे से फैमिली मेंबर से सीखते रहते थे। और आजकल हो गई है न्यूक्लियर फैमिली, सिर्फ मम्मी पापा बच्चे बस। और मम्मी पापा होने लगे इतने ज्यादा बिजी, तो बच्चों को अपने इमोशंस को संभालना या कैसे उसको सीखना है वो समझ ही नहीं पा रहे। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं, एज ए पेरेंट्स मैं भी बोलूंगी कि हम लोगों में भी पेशेंस की बहुत कमी हो गई है। तो जानते हैं कि इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो होलिस्टिक पेरेंटिंग का मतलब है कि अपने बच्चों के फिजिकल, इमोशंस, मेंटल और स्पिरिचुअल नीड्स को बैलेंस करते हुए उसको नर्चर करना है, उसकी नर्चरिंग करनी है बहुत अच्छी तरह। और इस अप्रोच का फोकस जो है ना, सिर्फ एकेडमिक्स या डिसिप्लिन पे नहीं है, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का है। और ये एक नेचुरल एम्पैथेटिक तरीका है जो आप बहुत अच्छी तरह इसको फॉलो कर सकते हैं, जो नेचर और पॉजिटिव वैल्यूज के साथ अलाइन करें। क्योंकि बचपन जो है ना, एक ऐसे मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसी मिट्टी होती है कि आप उसको जैसा रूप दे देंगे वो वैसा बन जाएगा। तो होलिस्टिक पेरेंटिंग जो है उस मिट्टी को आपको बहुत अच्छी तरह क्रिएट करने का सिखाती है। पहले ये जो मैं भी जब इस बारे में पढ़ रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई में काश ये चीजें हम लोगों को और पहले पता होती ना, तो अभी भी देर नहीं लेती। तो मैं तो आज से फिर से ये आए होलिस्टिक पेरेंटिंग इज द नीड ऑफ द आवर। क्यों आज हमें इसकी जरूरत है? क्योंकि आज के बच्चों की भी जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल हो गया है। आज के बच्चे भी स्कूल प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर होता है, अनहेल्दी कंपटीशन का स्ट्रेस होता है, को फेस कर रहे होते हैं ना। और इन सब चीजों से आजकल छोटे छोटे बच्चों में आप देखिए, किसी के मार्क्स ज्यादा आ गए तो घर पे आके बोलेंगे मम्मी आज टेंशन हो गई, आज मुझे मतलब डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंगर इशू हो रहा है। इतने बड़े बड़े वर्ड्स है ना, ये बच्चे कहाँ से सुनते हैं? जो हम सोशल मीडिया का एक्सपोजर हो गया है ना हमारे साथ, वो रील से सुनते हैं। मेरी नीस है, इतनी छोटी सी है, अभी 6 साल की है, और बोलती है मम्मी मुझे ना आप मुझसे आप ज्यादा मुझे डांटा मत करो, मुझे एंगर इश्यू हो जाता है। तो मतलब हम क्या बताओ, एंगर इश्यू वर्ड आज तक हम लोग भी कभी नहीं बोले होंगे, और इतनी छोटी सी बच्ची वो बोल रही है। तो इससे क्यों हो रहा है? इसीलिए आज के नेचर से बिल्कुल दूर हो गए वो लोग, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा गया, सुबह उठते ही आजकल स्कूल से इतने दूर होते हैं बस से जर्नी करके, सुबह सुबह निकल गए स्कूल, शाम सब कुछ सिखा डाली बच्चों को, और हम उनकी जो
जो उनकी कहते हैं ना, जो बॉर्न उनकी जो कला होती है या जो उनकी हॉबी होगी, उसको हम पहचान ही नहीं पाते। हम बस जैसे वो 6 साल का हुआ, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, हर अबाकस सब कुछ लगा देते हैं और उनको एक्सप्लोर ही नहीं करने देते हैं कि उनको भी सीखना चाहिए ना, बताने का मौका ही नहीं देते। तो आप सोचिए कितना स्ट्रेस होता होगा। इसीलिए बच्चे जो है नेचर से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कल के मैंने ऑडियो में अपने बोला था कि आपको कितना अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा अभी मोबाइल छोड़ के सनसेट एंजॉय करे, क्योंकि आज के समय में बच्चों को नेचर के करीब रखना बहुत जरूरी है। ये कहने को एक बात है, लेकिन आप खुद देखिए, जब आप डिप्रेशन में या टेंशन में किसी होते हैं, आप 2 मिनट के लिए गार्डन में वॉक कर लीजिए या किसी पेड़ के पास बैठ जाइए, आप देखिए आपको कितना रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए हमें बच्चों को नेचर के करीब लाना, क्योंकि उनके जो अर्बन लाइफस्टाइल के कारण जो बच्चे नेचर से दूर होते जा रहे हैं ना, उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता जा रहा है। तो उनको उसके करीब लेके आना है। फिर आता है वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। ये आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि फास्ट पेस लाइफ में फैमिली वैल्यूज और जो संस्कार देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एज ए पेरेंट हमारे पास ही टाइम नहीं है अपने लिए सोचने के लिए। तो बच्चे ऐसा लग रहा है ना, बस पल रहे हैं, हम लोग पाल नहीं रहे हैं, वो पल रहे हैं, क्योंकि हम लोग हो गए इतने बिजी। बट कि आज के समय में अब जागने का समय आ गया, हमें बच्चों को पालना है, ठीक है ना। तो पल तो जानवरों के भी बच्चे जाते हैं, लेकिन हमें जो एक गॉड गिफ्ट है कि हम इस रूप में आए हैं, और हमें जो गॉड गिफ्ट मिला है, वरदान मिला है पेरेंटिंग का ना, उसको हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है ना। तो ये पॉसिबल कैसे है? होलिस्टिक पेरेंटिंग के थ्रू आप इसको पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि आज जो इन्वायरमेंट हो गया है, गैजेट्स हो गए, सोशल मीडिया में मीन माइंडफुल जो पेरेंटिंग है ना, वो बहुत जरूरी होगी, क्योंकि आज के समय में ये सब चीजें छूटती जा रही है। बच्चों को मीडिया का इतना एक्सपोजर हो गया है कि उनको जो बातें नहीं भी पता होनी है वो सारी पता हो रही है, और उन सब से हम कैसे उनको हटा सकते हैं, वो उस बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ होलिस्टिक पेरेंटिंग, उनके प्रिंसिपल्स क्या है होलिस्टिक पेरेंटिंग के? सबसे पहले बच्चों के साथ में कनेक्शन बनाना है, कंट्रोल ही करना है कि एज ए पेरेंट हमें बच्चों का कंट्रोल होना चाहिए। हम जो बोले उनको वो ही करना चाहिए, बैठने के लिए बोले तो बैठ जाए, ऐसा नहीं है। आपको कनेक्शन ओवर कंट्रोल रखना है ना, कनेक्शन बनाना है बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ एक लविंग और अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन बिल्ड करना है। आज की पेरेंटिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? अपने बिजी शेड्यूल से आप कम से कम 15 से 20 मिनट्स ही अपने बच्चों के साथ क्वालिटी स्पेंड करें, बिना गैजेट्स के। क्योंकि ये इसीलिए मैं बोलूंगी, क्योंकि जो भी आप बिजी रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या आप अपना करियर बना रहे हैं, या आप हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग अच्छी तरह कमाएं ताकि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को सब कुछ दे पाए। लेकिन आप आने वाले समय का सोच रहे हैं, बट उनकी आज की नीड क्या है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। आज उनको आपका टाइम चाहिए, आप उनके संग कनेक्शन बनाइए, उनके संग बैठ के बात कीजिए। तो आपको अब भी बिना गैजेट्स के, ऐसा नहीं कि आप भी मोबाइल लेके बैठे हैं और वो भी मोबाइल लेके बैठे हैं, तो नहीं, बिना गैजेट्स के उनके संग टाइम बताइए। तो सबसे पहला रूल क्या है? कनेक्शन ओवर कंट्रोल, कंट्रोल से ज्यादा कनेक्शन बनाइए बच्चों को। फिर सेकंड है लीड बाय एग्जांपल। बच्चों को सिखाने का सबसे पावरफुल तरीका खुद वही है जो आप उनसे चाहते हैं ना, वो आपको भी करना होगा। ये सबसे जरूरी है। कौन सी आप लोग अच्छा बताइए, कौन सी एक हैबिट है जब आप बचपन में जो करते थे और आप चाहते हो कि वो बच्चे, आज के बच्चे भी वैसा करें? तो पहले आज आप वो सोचिए कि आज आप कौन सी हैबिट चाहते हैं कि वो आपके बच्चे आज वो भी फॉलो करें। तो पहले आप उस हैबिट को शुरू कीजिए करना। कुछ भी हो, जैसे बचपन के हम लोग थे, जैसे हम लोग कभी भी यदि मम्मी पापा ने डांट दिया, हम लोग कभी भी एक वर्ड बोल नहीं सकते थे, चुपचाप बैठ जाते थे।
बट आज के बच्चे तो नहीं करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारा हम रखेंगे मम्मी, हम गलत नहीं है तो मैं बताऊंगी मेरी क्या गलती है। तो ये जो आदत है ना कभी कभी इरिटेट कर देती है। ऐसा लगता है ना कि हम लोग अपने बचपन में बिल्कुल सुन लेते थे चुपचाप, बट आजकल के बच्चे नहीं सुनते। तो उसके लिए पहले हमें सुनना सीखना पड़ेगा, हमें एग्जाम्पल सेट करना है। जैसे कभी होता है ना आजकल के मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो हमें चुप रहना पड़ेगा। आप एक बार चुप रहेंगे, दो बार चुप रहेंगे, थर्ड टाइम से बच्चों को लगेगा कि नहीं मम्मी सुन रही है तो मुझे भी सुनना चाहिए। तो अपने एग्जाम्पल सेट कीजिए खुद से, क्योंकि वो जो आपको देखेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे सुनने से ज्यादा ना देखते हैं, हर चीज देख के फॉलो करते हैं। तो जैसा वो देखेंगे वैसे ही फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट आता है भावनात्मक समझ को विकसित करना उनकी, फोस्टर इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि उन बच्चों को उनके इमोशंस को पहचानना और एक्सप्रेस करना सिखाइए। सबसे ज्यादा आज के समय में यही प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें गुस्सा आता है ना तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम कैसे हैंडल करें। और या फिर वो खुश हो रहे हैं ना, तो आज के बच्चे खुश रहने में भी नहीं, खुश रहने का उनको मतलब होता है कि हमने आज पॉपकॉर्न खा लिए खूब सारे या कोई मूवी देख ली, उसको वो लोग खुशी समझते हैं। तो आपको बच्चों को उनके एक्सप्रेशंस को पहचानना, एक्सप्रेस करना सिखाना है। उन्हें ये समझाएं कि रोष करना या उदास होना कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है ना, आप इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो उनके साथ आप ये कैसे कर सकते हैं, आप उनको बोलिए कि उनके साथ फीलिंग चार्ट्स बनाइए एक पेपर में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपना, आप जो खाने का चार्ट बनाते हो, जो भी आप खा रहे हो तो आपको पता रहेगा आपने कब क्या अपने मुंह में डाला। उसी तरह बच्चों के साथ में फीलिंग्स चार्ट बनाइए, अपनी फीलिंग्स को लिखिए, उसमें लिख दीजिए वहां पे चार्ट में कि सैड, हैप्पी, है ना, और गुस्सा, एंगर। तो और वो बच्चों को बोलो कि जिस दिन भी आपको बेटा ऐसा फील हो रहा है आप वहां पे आके टिक करो। तो आपको पता चलेगा कि आप कितना बार गुस्सा कर रहे हो, या कितनी बार आपने अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करी, या आपने कितनी बार रियल में आप खुश हुए। तो ये हमें करना ही पड़ेगा, ये आज की रिक्वायरमेंट है, करना पड़ेगा ये बच्चों को, यदि आपको इमोशंस के साथ में हैंडल करना है ना आगे वाली लाइफ। क्योंकि अभी से आप सोचिए इतनी लाइफ टफ हो गई है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे मतलब सुसाइड तक तो सोचने लगे। जरा से देखिए आप उनके मार्क्स कम आते हैं, पेरेंट्स को परेशान करने के लिए घर से चले जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स परेशान है। तो वो ये मतलब आप सोचिए कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो उनको या फीलिंग चार्ट्स बनाइए ताकि वो अपने इमोशंस को समझ पाए, कि जिस दिन वो गुस्से में होंगे वो लिखेंगे तो उन्हें तभी उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, उन्हें समझ आएगा कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इनकरेज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं कि आप उनको बिल्कुल हर तरीके से छूट दे दीजिए, वो कुछ भी करें। बच्चों को अपने डिसीजंस लेने और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाने का मौका दें, है ना, समझने का मौका दें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ताकि उन्हें छोटे छोटे उनको काम दें, कपड़े तय करना, या आप अपने जो बेड्स हैं, अपना बेड आप अपना खुद टाई अप करोगे, अपने टॉयज आप खुद उठा के रखोगे, ऐसे छोटे छोटे कुछ चीजें दीजिए। क्योंकि आजकल जैसे पेरेंट्स हम लोग हैं, एक या दो बच्चे होते हैं, हम लोग उनको इतना ज्यादा पैम्पर करके रखते हैं कि उनसे कुछ नहीं कराना है, अरे छोड़ो बेटा छोड़ो, अरे क्या। जबकि हम लोग के समय के पेरेंट्स आप देखिए, जब मैं 11 या 12 इयर्स की थी मैं पूरा खाना बना लेती थी। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने सिखाया कि काम सारे आने चाहिए, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जॉब भी कर लो, बट आपको काम सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय जो है वो किसी ने नहीं देखा है। मेरी मम्मी का स्कूल था ना, एम्ब्रॉयडरी स्कूल था, तो मेरी मम्मी ने मेरे भाई को भी सब कुछ सिखाया, वो भी एम्ब्रॉयडरी भी करता था, बटन डालना, मतलब हर चीज सिखाई कि सब लोग बराबर हैं, सबको सब कुछ आना चाहिए। तो ये आज की नीड है, हम बच्चों को आजकल कुछ नहीं सिखाते हैं। और ये इस मामले में मैं बहुत अच्छा किया कि मेरे बेटे को मैंने अभी भी सारे काम सिखाए। वो स्कूल से आती है, यदि 5 जब हमारी क्लास होती है 4:45 ही वो आती है, तो वो अपना खाना खुद गर्म करके खुद ले लेती है, यदि मैं सेशन में हूँ तो वो खुद ले लेगी। तो ये हमें आना चाहिए बच्चों को काम सिखाना कि वो कैसे हैंडल कर सकते हैं।
कि तो और ये इंडिपेंडेंट बनाता है उन्हें, छोटे छोटे उन्हें काम दीजिए, क्योंकि ये उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। हर वीक एक, जैसे कहते हैं ना कुछ एक्टिविटी प्लान कीजिए कि आज हम लोग साथ में मिलके कुकिंग करेंगे या गार्डनिंग करेंगे, तो बेटा आप ऐसा करना, ये करना। तो उस तरह से बच्चे जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जानते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उनको करने से पहले ही बोल देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, अरे तुम छोटे हो, तुम हट जाओ, तुम नहीं कर पाओगी। बोलते ही हैं हम लोग, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम लोग हमेशा बहुत कंसर्न रहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, और ये कुछ ना हो जाए के चक्कर में उसको बहुत कुछ हो रहा है, आने वाली लाइफ में वो बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बच्चे आज के। तो ये छोटी छोटी जो रहती है चीजें उनके साथ आप कीजिए, इमोशंस चार्ट बनाइए, है ना, ये छोटे छोटे उनको काम दीजिए। और फिर आप उनके साथ में नेचुरल डाइट, जो कहते हैं ना खाने से भी बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं, उनको अभी से सिखाइए कि बेटा आपको नेचुरल आइटम्स खाने हैं, फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, प्रोसेस्ड फूड के बजाय फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाना है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा हम बनते हैं। और आप लोग खुद देख रहे हैं आजकल के बच्चे बर्गर पिज्जा पे जी रहे हैं, तो ये बहुत वैसी उनकी सोच होती जा रही है। तो इसीलिए बोलते हैं जब हम घर का फ्रेश खाना खाते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है, हमें थॉट्स अच्छे आते हैं। और ये है कनेक्शन, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, गूगल में पढ़ लीजिए, कहीं भी, कि आपके खाने का और आपके इमोशंस का बहुत बड़ा कनेक्शन है ही। कि आप, तो आपको बच्चों के सामने आपको एग्जाम्पल सेट करना है, होम मेड फूड को प्रायोरिटाइज दीजिए, है ना, उसको मतलब प्रॉपर स्लीप को रूटीन बनाइए। जैसे एक सर्कैडियन साइकिल का मैंने सेशन लिया था ना, तो उस बच्चों को अभी से उस साइकिल में ही सेट कीजिए, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, तो वो डिसिप्लिन होंगे। और बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद की हैबिट जरूर से दिलवाएं। आप कितने बजे भी सो रहे हो, बट बच्चों का टाइम फिक्स कर दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, यदि हम टीवी देख रहे हैं तो बच्चे भी टीवी देखते हैं, तो उस सब वही मैंने बोला ना, सबसे पहले हमें सुधरना होगा। आज का सेशन हमें खुद को सुधारने के लिए ही है, फिर हम बच्चों को अच्छा कर पाएंगे। इन चीजों को यदि हम फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे डेफिनेटली फॉलो करेंगे, है ना। आउटडोर प्ले खेलिए, उनको फिटनेस, क्रिएटिविटी, वो सारी चीजों के बारे में बताइए। तो जब आप खुद करेंगे तो वो बच्चा भी खुद करेगा, क्योंकि आपकी जो पेरेंटिंग है वो एक कैनवास की तरह है। हर पेरेंट एक आर्टिस्ट है, और उनकी पेरेंटिंग एक कैनवास जैसी है। आप हर दिन, आपके पास एक नई तस्वीर आप बना सकते हैं, आपके पास मौका है बनाने का कि अपने बच्चों में आप कैसे रंग भर सकते हैं, है ना। और फिर जब टाइम निकल जाता है हम बाद में शिकायत करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वो नहीं करना है। आप अपने लव, पेशेंस और पॉजिटिविटी का रंग भरते जाइए अपने कैनवास में। कैनवास क्या है, आपका बच्चा। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन को बचपन रहने दीजिए, है ना। बचपन वो एक बेहतरीन, कहते हैं ना, समय होता है कि वो एक ही बार आता है, उसे एक्सप्लोर करने दो, उसको गिरने तो दे। जब वो गिरेगा तभी वो उठेगा। हम लोग आजकल के बच्चों को गिरने ही नहीं देते, मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं, है ना, पानी आरओ का ही हमेशा पिलाएंगे। क्यों? हम भी तो नॉर्मल वाटर पी के बड़े हुए हैं ना। तो कभी कैसा भी, हर तरह से बच्चों की इम्यूनिटी जो आजकल के बच्चों की वीक हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा ध्यान रखना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसको छोड़िए, मिट्टी में खेलने दीजिए, बारिश में भीगने दीजिए, एक्सप्लोर तो करने दीजिए। हम लोग भी तो ऐसे ही पले हैं ना, हम लोग भी गिरते पड़ते तब उठे थे। हम लोग भी कितना गिरते थे। आजकल के बच्चों को देखिए चोट नहीं लगती, क्योंकि हम साइकिल चलाने के लिए उन्हें देते हैं, पहले ही हम उनको नी पैड, है ना, एल्बो पैड, हेलमेट सब पहना के साइकिल चलाने भेजते हैं कि जाओ बेटा चला लो। अब उसको बताइए, उसको पता ही नहीं है कि गिरने पे दर्द होगा, चोट लगेगी, तो मुझे कैसे उठना है, कैसे मुझे सीखना है। तो ये बहुत जरूरी है, उनको गिरने दें तभी वो उठ पाएंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज के हम लोग पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, हर समय खुद से उनको कंपेयर करते हैं। हर समय हम ये बोलते हैं कि, और ये बिल्कुल बंद करना है बोलना कि अरे हमने तो ये किया था, हम उस समय ये कर लेते थे, या हम मतलब ऐसे पले हैं, तुम लोग को तो अभी सब कुछ मिल रहा है।
तो ये उनकी गलती नहीं है ना कि उनको सब कुछ मिल रहा है। ये हम इतने हैं कि हम उनको दे पा रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, हमें जो सारी हम सुविधाएं दे रहे हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं, उसके साथ ही उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम किसी उसमें पले कि हाँ हमें इतनी चीजें नहीं अवेलेबल थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम उनके साथ भी वही करें। तो ये बहुत बड़ी गलतियां एज ए पेरेंट्स हम लोग करते हैं कि हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि हाँ बेटा अभी तो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना, हमें तो ये सब अवेलेबल ही नहीं था। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और जो बच्चों का मन होता है ना, वो चीजें उनके मन में रह जाती हैं। तो ये हमें बिल्कुल बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट और उनके ओवर वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम हमें उनसे किस तरह से बात करनी है। अगर उन्हें सही इमोशनल गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा ना, तो वो सिर्फ अपने इमोशंस को समझना, बल्कि उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना भी वो लोग सीख जाएंगे। ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज कीजिए। उन क्यों जरूरी है ओपन कम्युनिकेशन? क्योंकि जब बच्चा अपनी बातें फ्रीली आपसे शेयर करेगा ना, तो उसका इमोशनल स्ट्रेस कम होगा और वो अपनी फीलिंग्स को बेटर समझ पाएगा। उसको कभी भी डर नहीं होना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं बोल सकता। ओपन कम्युनिकेशन रखिए कि आपके साथ कुछ भी हो, आप आके मुझसे बात कीजिए, ठीक है। और मतलब उसको बोल दीजिए, कुछ भी सही गलत हो, कुछ भी हो, आप पेरेंट्स से मत डरिए, आप सबसे पहले आते हैं उनको बताइए। क्योंकि हर दिन जैसे कहते हैं ना, टाइम लगेगा, ये चीजें एकदम से नहीं होंगी, बट हर दिन आप जब उनके साथ ये प्रैक्टिस करेंगे तो बात करने के लिए उनके साथ टाइम निकालिए और उनसे खुद से पूछिए कि आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है बेटा, आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, क्या तुमने आज इंटरेस्टिंग किया। तो जब आप उनसे इस तरह से बात करना शुरू करेंगे ना, जब आप उनसे ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे, तब आके यदि बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी होगी तो वो डायरेक्ट आके आपसे ही शेयर करेगा। मेरे बेटे का भी ऐसे ही था, स्कूल से आते ही सब कुछ तुरंत बताती थी, एक एक चीज, किसके टिफिन में क्या आया वो भी वो मुझसे शेयर करती है। क्योंकि हम लोग मतलब मेरी आदत है बात करने की, तो मैं और उस समय ये जरूर से करती थी कि वो अपने इमोशंस को जरूर से एक्सप्रेस करें। और शायद इसी वजह से आज वो इतनी बातें नहीं हो गई है, इतनी बातें कि अब उसे बोलना पड़ता है कि बेटा थोड़ी देर चुप हो जाओ। तो लेकिन ये अच्छा है कि वो अपने इमोशंस शेयर करती है। फिर इमोशंस को एक्सेप्ट करना है और वैलिडेट करें। ऐसा नहीं कि अब वो अपने इमोशंस शेयर करें तो हम तुरंत उससे को जज करने लगे। और बच्चों के इमोशंस को इग्नोर करने से वो इनसिक्योर या मिसअंडरस्टूड फील करेंगे। वो ये समझेंगे कि आप उन लोग वो समझ ही नहीं पाए। तो ये नहीं करना है, उनके इमोशंस को वैल्यू करनी है, एक्सेप्ट करना है कि यदि वो गुस्सा भी कर रहा है तो एक्सेप्ट करना है और वैलिडेट करना है 2 मिनट 3 मिनट के लिए, हाँ बेटा ठीक है चलो आप सही बोल रहे हो। फिर यदि आपको लगता भी है कि यदि वो कुछ गलत है तो आप थोड़ी देर बाद उसको बताइए। यदि आपका बच्चा आपको लग रहा है कि उदास है तो उसको पूछिए कि क्या हुआ, क्यों अपसेट हो। फिर उसके पहले पूरी बात सुनिए और फिर उसके बाद आप अपनी फीलिंग्स को बताइए जो आप फील कर रहे हो ना। तो उसके तुरंत फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है कि या नहीं नहीं तुम तो ऐसे ही करते हो या तुम्हारा हमेशा का ये नहीं हमें बोलना है। फिर सब जो मैंने अभी पहले बताया कि रोल मॉडल बनिए, क्योंकि जो बच्चे अपने पेरेंट्स से देख कर सीखते हैं इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। उसके लिए क्या करना है, आप अपने गुस्से को, आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो वो बच्चा जरूर देखेगा। यदि आप अपने गुस्से को या किसी से आपको गुस्सा आ रहा है आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, वो बच्चा तुरंत आपसे सीखेगा। यदि आप चिल्ला रहे हो, चीजें फेंक रहे हो, तो एग्जैक्ट वही बच्चा वो भी यही सेम करेगा। और इसका मतलब कहते हैं ना, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हम इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, अभी आज से 2 साल पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, मैं अपने गुस्से को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती थी क्योंकि इतने पेन में थी। तो मेरी बेटी भी धीरे धीरे वो ही सीखने लगी थी कि गुस्सा आए तो चिल्लाना है, तो वो भी मुझे चिल्ला के ही जवाब देने लगी। बट थैंक्स टू राखी मैम का और इस क्लब का कि जब हम इसमें जुड़े तो हमें अपने इमोशंस को हैंडल करना आया, तो हम अपने बच्चे को भी सिखा पाए। और मैं हमेशा, मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं राखी मैम को कॉल करके पूछती हूँ कि मैम मैं ये कैसे हैंडल करूँ, तो वो गाइड करते हैं। तो हमें ये अपने इमोशंस को हैंडल करना सबसे पहले सीखना होगा, क्योंकि बच्चे हमें ही देख के सीख रहे हैं।
फिर उनके लिए जो सेफ स्पेस प्रोवाइड करना करना है हमें। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब बच्चा सेफ और सिक्योर फील करता है ना, तो वो अपने दिल की बातें शेयर करेगा आपसे। उन्हें ट्रस्ट और कंफर्ट का एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। उन्हें जज करने का डर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हर चीज में जज किया जाएगा, या उन्हें डर फील नहीं होना चाहिए। उनको अपने घर में एक सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। किसी किसी के पापा होते हैं ना जो बहुत गुस्सा करते हैं, तो आप उन बच्चों का बिहेवियर देखिए। उनसे यदि कोई गलती हो जाएगी ना, तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी मैं घर पे जाऊंगा, बताऊंगा तो मेरे पापा गुस्सा करेंगे। तो आप सोचिए, वो धीरे धीरे सप्रेस होके आगे चल के कोई बीमारी का ही तो रूप लेगी ना, या हो सकता है वो अपने जो लाइफ के आगे चैलेंजेस आएंगे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपको उनको एक सेफ और कहते हैं ना ट्रस्ट, वो ट्रस्ट करे कि मैं यहाँ पे जाके बताऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो उनको ब्लेम करने के बजाय उनको अंडरस्टैंडिंग दिखाइए कि हम आपको समझते हैं बेटा, आप आओ बताओ हमें क्या हुआ गलती। फिर एम्पैथी डेवलप करना है, जो आजकल के बच्चों में बिल्कुल नहीं है। हम वो लोग किसी से ना, आप देखिए, बहुत ज्यादा एम्पैथी नहीं रखते हैं। उनको लगता है बहुत प्रैक्टिकल हो गए आजकल के बच्चे। तो उन्हें दूसरे लोगों के बारे में, इमोशंस को समझाने का और बेटर रिलेशनशिप बनाने का मदद कीजिए। उनको बताइए कि यदि वो किसी, आजकल के बच्चे होते हैं यदि किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो वो तुरंत बोलते हैं अरे क्या हो गया, ये लोग इतनी सी बात पे हो गए, क्योंकि वो लोग हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। और वो लोग को मतलब दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो लोग आजकल जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं। तो हमें वो इमोशंस, वो एम्पैथी उनको सिखानी है। आप उनको किसी भी एग्जाम्पल से या कहानी सुना के, या कोई सामने वाला प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चों को बोल सकते हो कि बेटा आप सोचो यदि आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप कैसा फील करोगे। तो उन्हें इस तरह से स्टोरीज या रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप उनको एम्पैथी करना सिखा सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है। फिर होता है उनके अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स के बारे में बात करें। क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों के स्ट्रगल्स को समझना उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है। आप उनके स्ट्रगल्स को समझिए कि वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना हमेशा, जब आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो तो आप उस चीज का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लेते हो। तो वो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करेगा। उनको फेलियर्स को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। उनसे पूछें कि क्या हुआ आज, तुम क्यों ये चीज नहीं कर पाए, क्या बेटा परेशानी आई, तो आप इस चीज को सॉल्व करो, आपको नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिलेगी। तो हम इस तरह से बात करना बहुत जरूरी है। और आजकल हम क्या करते हैं, तुरंत मार्क्स कम आए हम तुरंत डांटना शुरू करते हैं, है ना। तो वो नहीं करना है, ये देखना है कि क्या किया है, और मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाए उनकी। बच्चे अगर अपनी गलतियों से सीखेंगे ना, तो उनका कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बढ़ता है। उनसे हर चीज को हमें बात करनी है। जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट यही रखा, कनेक्शन ओवर कंट्रोल। कनेक्शन बनाना है। यदि आपने अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन बनाया हुआ है, तो वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम आके आपसे ही शेयर करेंगे। उनसे बार बार पूछिए। हर मिस्टेक के लिए ना पनिशमेंट देने के बजाय उनके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कीजिए। पनिशमेंट, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पनिशमेंट देते हैं कि अरे इससे वो सुधरेगा, बल्कि आप सोचिए उस चीज को आप बढ़ा रहे हो। जो एक वर्ड है ना, ढीठ, बच्चे और ढीठ हो जाते हैं यदि आप उनको हर बात पे डांटते हो या उनको समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो बच्चों के इमोशनल गाइडेंस और सपोर्ट देना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो आपको लाइफ टाइम करनी है ना। और ये पेशेंस और डेडिकेशन के साथ से करना है, क्योंकि यहाँ जितना मैं बता रही हूँ ना, बोलना बहुत आसान है, मैं भी जानती हूँ, मेरी भी बेटी है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा तो आएगा ही ना, जब बच्चे इरिटेट करते हैं हमें गुस्सा आता ही है। तो वो चीज को हमें समझना है, पेशेंस रखना है और डेडिकेशन के साथ करना है। क्योंकि जब आप अपने बच्चों के इमोशंस को समझकर एक्सेप्ट करके गाइड करते हैं ना, तो आप खुद देखिए कि आप अच्छी तरह अपने बच्चों को हैंडल कर पाएंगे। और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाइए। तुरंत ये नहीं कि बच्चा बीमार हुआ तुरंत हम दवाइयाँ मेडिसिन दे देते हैं। हम लोग यहाँ बहुत सारी होम रेमेडीज बताते हैं, है ना, वो दीजिए। बच्चों को न्यूट्रिशन से भरपूर खाना दीजिए, है ना। जैसे हल्दी वाला दूध दीजिए, या हर्बल टीज होती है, आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस की तरफ जाइए। क्योंकि ये
क्यों मैं बोल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि हम लोग जैसे इंस्टेंट जो चीज करते हैं ना, बच्चा भी वही सीखते हैं। कल को उसको जरा सा भी पेन होगा, वो तुरंत मेडिसिन खा के उसको सप्रेस कर लेगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि नहीं मैं थोड़ा पानी पी लूं, या मैं थोड़ा कुछ हल्दी वाला, जैसे मान लीजिए कहीं पेन हो गया, गिर गया, तो कुछ हल्दी वाला दूध पी लेता हूँ, या कोई अदरक वाली चाय, काढ़ा, ये सब। तो ये जो है ना, ये बच्चों को पेशेंस सिखाता है। और जब हम कुछ चीज इंस्टेंट करते हैं तो वो बच्चा भी वही करेगा। तो हमें इंस्टेंट दवाइयों का यूज नहीं करना है। तुरंत कि ये हुआ ये दे दो, एंटीबायोटिक्स तो हम लोग ऐसे भर भर के बच्चों को दे देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। उससे भी उनकी मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत खराब हो रही है। बच्चा यही सीखता है कि जरा सा पेन हो और मेडिसिन ले लो। मैं उसको पेन को सहने की भी आदत डलवानी है हमें। तो उसके लिए हमें नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाना है। ठीक है, उसके बाद आता है सोसाइटी प्रेशर। हम एज ए पेरेंट्स, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि आप अपने बच्चे को कैसे पाल रहे हो, हम सब कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं, हम सारी कोचिंग सारी क्लासेस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। तो ये सब छोड़ दीजिए, आप अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के लिए कॉन्फिडेंट रहिए और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। यदि आपने कुछ सोचा है कि अपने बच्चे को मुझे ऐसे पालना है, तो उसमें स्टिक रहिए। दूसरों को देख के, सोसाइटी को देख के आप वो चीज बिल्कुल मत करिए। चाहे आपके बच्चे की काबिलियत हो या ना हो, हम सारी क्लास लगा देते हैं क्योंकि सामने वाले ने लगाई है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये अननेसेसरी प्रेशर हम अपने ऊपर भी ले रहे हैं और बच्चों को तो हम दे ही रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपनी जो आपके जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो आप कर रहे हो, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप जो होते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं। तो अपने उस पेरेंटिंग पे विश्वास रखिए कि आप जो करेंगे अपने बच्चे के लिए अच्छा करेंगे। सोसाइटी का प्रेशर से आप अपने बच्चे के लिए कुछ मत कीजिए, है ना। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये चीज यदि हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारा बच्चा भी सीखेगा कि हमें दूसरों को देख के हर चीज नहीं करनी है, खुद से करनी है। और कहानियां बनाइए, सिर्फ रूल्स नहीं बनाने हैं। बच्चों के साथ में आप, पेरेंटिंग सिर्फ रूल्स बनाने का नाम नहीं है, ये उनके साथ उनकी जिंदगी की कहानी लिखने की प्रोसेस है। तो हर मोमेंट्स को आप चेरिश कीजिए। उनके स्टोरी में ना, उनकी जो स्टोरी है उनमें उसको उनको हीरो बनाइए और उनको हीरो बनने का मौका दीजिए। क्योंकि और हमें क्या करना है, हर चीज को एक बार बच्चों की आंखों से देखना है। कभी उनसे सीखने की भी कोशिश कीजिए, उनकी नजर से दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए, जो बहुत सिंपल है और सादी है। ये हम लोगों ने आज के समय में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, क्योंकि हम लोग को लगता है हमारा बच्चा हमेशा नंबर वन ही होना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अपने जो जो मैंने बताया, फीलिंग्स के चार्ट, फीलिंग का चार्ट बनाइए, एक डेली रूटीन सेट कीजिए। उनको डिसिप्लिन के लिए रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है, और उनको डिसिप्लिन करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। गलतियों को क्रिटिसाइज करने के बजाय उनकी अच्छी चीजों को प्रेज करें। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिखाया जाता है ना, अफर्मेशन, या आप समझ लीजिए कोई एक एक्टिविटी ऐसा कीजिए, एक जार रख लीजिए। ये टेक्निक हम लोग को राखी मैम ने सिखाई थी। एक जार रख लीजिए कि जो चीजें हमें बुरी लगती है ना उनको, या हमारे पास क्या है हम उसमें डालते जाए। तो आज से आपको ये अपने बच्चों के लिए करना है। आप एक जार रखिए, आपका बच्चा जो भी अच्छा कर रहा है या जो भी क्वालिटी आपको लगता है कि ये अच्छी है, उसको लिख के आप उस जार में डालिए। तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा, मन में तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा है, लेकिन हम उसको शो नहीं करते हैं। बच्चे को नहीं पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो उस चीज को आप लोग ये जरूर से फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको जब भी गुस्सा आ रहा होगा ना, आप उस जार की तरफ देखिए कि नहीं, मेरे बच्चे में इतनी अच्छाइयां भी हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ ना, ये होलिस्टिक पेरेंटिंग को, वो आप अच्छे तरह कर पाएंगे, वो आपके लिए ये चीजें हेल्प करेंगे। तो और बच्चों को भी बोलिए कि बेटा देखो, मैं ये तुम्हारी सारी अच्छी बातें डाल रही हूँ, तो वो उनको भी बोलिए कि आप भी इसमें से पढ़ो, आप ऐसे हो ना। बार बार उनके सामने वो चीज रिपीट कीजिए, तो आप अच्छी तरह सारी चीजें कर पाएंगे। क्योंकि और उससे इम्पोर्टेंट है, बी प्रेजेंट नॉट परफेक्ट। परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, आप उनके साथ रहिए, मौजूद रहिए उनके लिए हमेशा। क्योंकि पेरेंटिंग में परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रेजेंट रहना जरूरी है, उनके साथ टाइम बिताना। हर छोटी सी बात में उनके साथ होने की कोशिश कीजिए।
और अपनी प्रेजेंस उनके लिए एक उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है पेरेंट्स की प्रेजेंस। तो जजमेंट को छोड़िए, है ना, काइंडनेस को अपनाइए। ये आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंटिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये एक मैराथन नहीं है, एक मैराथन है। ये नहीं कि बस आज शुरू किया और कल खत्म हो जाएगी, ये मैराथन है और ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। हर स्टेज पे आपको एक नई शुरुआत करनी होगी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हर स्टेज पे उनका नेचर अलग रहेगा। छोटी छोटी चीज जीत को आप सेलिब्रेट करिए उनके साथ में, क्योंकि पेरेंटिंग जैसे बोल रही हूँ ना, पेरेंटिंग एक सफर है। और आपको वो ये बच्चे जो है ना हमारे पास कुछ सालों के लिए हैं, कुछ सालों के लिए हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। फिर लेकिन थोड़े दिन बाद तो उन्हें निकलना ही है पढ़ाई के लिए। तो हमें वो आने वाले समय के लिए उनके दिल पे अपनी, जो हम जैसे पेरेंटिंग करेंगे ना वैसे बच्चे हमें आगे चल के रिस्पॉन्स देंगे। तो आप बच्चों जो है ना, बच्चों का हाथ पकड़िए उनका, और अपने जो आपकी फीलिंग्स हैं उनकी फीलिंग्स है सबको साथ लेके उनका चलना है, क्योंकि आपके बच्चे आपको सुनते कम है, आपको देखते ज्यादा है। तो जो कहते हैं ना, जिन्हें मतलब अपने एक्शंस के जरिए उन्हें वो इंसान बनाइए, उन्हें वो शिक्षा दीजिए जो आप, जिनके साथ आप खुद भी और आपके बच्चे भी आप प्राउड महसूस करेंगे कि हाँ हमने अपने बच्चे को ऐसा दिया। ठीक है, एक पेरेंट होने का मतलब सिर्फ सही का या गलत का ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि उनके इमोशंस को भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल बिजी लाइफ में हम बच्चों को सिर्फ ज्ञान दे रहे होते हैं कि तुमने ये गलत कर दिया, ये सही किया, और उनके इमोशंस को समझना हमने बिल्कुल छोड़ दिया। और पहले के बच्चे ऐसा नहीं है, पहले के पेरेंट्स ऐसे थे नहीं, बट उनके ये इमोशंस समझने के लिए दादी नानी होते थे, चाचा चाची होते थे, है ना। बट आज कोई नहीं है, आज हम पेरेंट्स ही हैं, तो हमें ये सब कुछ करना है, हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है कि हमें कैसे बच्चों को और अच्छी तरह करना है। तो अपने बच्चों के लिए अफर्मेशंस लिखिए, अफर्मेशंस का जो मैंने बताया ना, और उनको भी आप बोलिए, साथ में बोलिए। ग्रेटिट्यूड सर्कल बनाइए कि हम बच्चों के साथ बैठ के कि बेटा आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड करने की आदत डलवानी है छोटे से। तो वो आगे चल के उनके पास जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे यहाँ सेशन हुआ था कि हमें अपनी बॉडी को भी थैंक यू बोलना है, तो ये हमें बच्चों को भी सिखाना है। तो अफर्मेशंस बोलिए, बच्चों के साथ अच्छी तरह रहिए, क्योंकि बचपन में दिया गया जो एक प्यार भरा शब्द होता है ना, या वार्म हग जो हम गले लगाते हैं, वो उनकी जिंदगी भर की इमोशनल स्ट्रेंथ बन सकती है बच्चों के लिए। आज से आप लोग शुरू कीजिए, मैं खुद करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे, मैं भी बहुत सारी चीजें अभी बीच में छोड़ दी थी, है ना। तो अभी फिर से हमें सारी चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को तो ये बहुत जरूरी हो गया है, नीड हो गया है कि बच्चों को आज के समय की जो इतना कंपटीशन है उसके लिए जीने का मंत्र सिखाना है। उन्हें ये सिखाना है कि आप अपने इमोशंस को हैंडल करते हुए कंपटीशन में आप जी सकते हो। तो आपके प्यार और गाइडेंस का जो एक बीज उनके दिल और दिमाग में जाएगा ना, वो उनकी जिंदगी भर के लिए ग्रो करेगा। तो उनके जो आप पढ़ाई लिखाई में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो कीजिए, बट उनकी सोल पे भी इन्वेस्ट कीजिए, है ना। इन्वेस्ट इन देयर सोल, नॉट जस्ट देयर अचीवमेंट्स। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का जो सेशन है।